बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट 10th क्लास का जो लेक्चर है स्टूडेंट्स, उसमें हम क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर जो है वो 9 तक कंप्लीट हम इस लेक्चर के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। 2 years ago a man was 5 times as old as his son was. After 6 years he will be 3 times as old as his son. Find their present age by using matrices. स्टूडेंट्स वो कहता है क्वेश्चन के अंदर 2 years है, वो 2 साल पहले अ मैन वाज 5 times एज ओल्ड एज हिज सन। यहाँ पे जो मैन आ रहा है वो स्टूडेंट्स फादर है सन का, तो यहाँ पे मैन को स्टूडेंट्स हम क्या लेंगे, एज ए फादर लेंगे। तो फादर जो है वो 5 times क्या है, बड़ा है स्टूडेंट्स, ओल्ड है किससे, हिज सन वाज, अपने बेटे से वो 5 टाइम क्या है स्टूडेंट्स, बड़ा था। कब, 2 साल पहले, 2 years ago फादर जो है वो 5 टाइम्स जो है वो बड़ा है अपने सन से। सेकंड कंडीशन है स्टूडेंट्स क्वेश्चन की, आफ्टर 6 years 6 साल के बाद, ही विल बी, ही से मुराद फादर आ रहा है, मैन आ रहा है स्टूडेंट्स। आफ्टर 6 years ही, यहाँ पे स्टूडेंट्स ये आता है आफ्टर 6 years 6 साल के बाद, ही विल बी 3 times, फादर जो है वो क्या हो जाता है, मैन जो है वो 3 times बड़ा है स्टूडेंट्स, ओल्ड है किससे, अपने सन से। तो आफ्टर 6 years 6 साल के बाद स्टूडेंट्स, अब वो फादर जो है वो क्या है, 3 टाइम जो है वो ओल्ड है अपने सन से बड़ा। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस बाय यूजिंग मैट्रिसेस। आप लोगों ने प्रेजेंट एजेस फाइंड करनी है, फादर की भी यानी कि मैन की भी और सन की भी। तो मैन और सन की जो प्रेजेंट एज स्टूडेंट्स आप लोगों ने फाइंड करनी है बाय यूजिंग मैट्रिसेस। तो हम सबसे पहले स्टूडेंट्स सेलेक्ट कर लेते हैं कि जो प्रेजेंट एज है स्टूडेंट्स मैन की वो एक्स सेलेक्ट कर लेते हैं, और जो प्रेजेंट एज है फादर की, सन की, उसको स्टूडेंट्स हम वायलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले स्टूडेंट्स सेलेक्ट कर लें प्रेजेंट एज ऑफ मैन, वो स्टूडेंट्स अगर हम लेट कर लें एक्स के इक्वल, एंड प्रेजेंट एज ऑफ सन इज इक्वल टू, वो स्टूडेंट्स हम क्या लेट कर लेते हैं, वाई लेट कर लेते हैं स्टूडेंट्स। अब हमने यही एक्स और वाई यानी कि प्रेजेंट एज फाइंड करनी है सन की भी और फादर की भी स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हमें सबसे पहले पता है कि इस तरह के जो भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं इस एक्सरसाइज के अंदर, तो हमने दो इक्वेशंस बनानी है। अगर दो इक्वेशंस आ जाए हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, उन दोनों इक्वेशंस को क्रैमर रूल के जरिए सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले हम दो इक्वेशंस बनाते हैं यहाँ से। तो पहली जो कंडीशन आ रही है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास आ रही है यहाँ से लेके जो है वो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ तक आ रही है। ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है क्वेश्चन की स्टूडेंट्स, और ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है, और यहीं से फर्स्ट इक्वेशन हम क्रिएट स्टूडेंट्स। वो कहते हैं, अगर हम यहाँ पे लिख लें अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, दिस फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है वो ये कहते हैं कि 2 years ago अ मैन वाज 5 times। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें तो 2 साल पहले की बात हो रही है स्टूडेंट्स। अब 2 साल जब पहले की बात हो रही है स्टूडेंट्स, तो अब देखें अगर प्रेजेंट एज लेट्स सपोज हम कर लें 14 ईयर है एक आदमी की, तो जब हम उसको 2 साल पहले की बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो 14 अगर वो प्रेजेंट एज है लेट्स सपोज किसी की, तो जब 2 साल पहले की बात करेंगे तो स्टूडेंट्स उसकी 14 में से हमें 2 क्या करना पड़ेगा, माइनस, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 12 आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो प्रेजेंट एज से हमें क्या करना पड़ेगा, प्रेजेंट एज से 2 years एगो की बात हो रही है स्टूडेंट्स, तो प्रेजेंट एज तो है हमारे पास मैन की स्टूडेंट्स, वो क्या आ रही है एक्स। तो 2 years एगो, तो मैन की अगर स्टूडेंट्स हम बात करें, मैन वाज 5 टाइम्स, 2 years एगो, यहाँ पे अगर हम स्टूडेंट्स लिखें 2 years एगो, 2 years एगो क्या है स्टूडेंट्स, 2 years एगो जो है वो मैन की एज क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स,
x माइनस 2, और जो सन है उसकी 2 ईयर्स एगो एज क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, y माइनस 2 हो जाएगी स्टूडेंट्स। अब देखो ना स्टूडेंट्स, प्रेजेंट एज से 2 साल पहले की बात हो रही है स्टूडेंट्स। तो अगर हम कहते हैं कि अगर किसी की उम्र अभी एज जो है वो 14 ईयर्स है, तो 2 साल पहले की बात करेंगे तो ये जो प्रेजेंट है इसमें से 2 क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, हमें माइनस ही करना पड़ेगा ना। तो ये प्रेजेंट एज से 2 साल पहले की बात हो रही है मेन की, तो वो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, x माइनस 2 कर देंगे। और जो हमारे पास सन आ रहा है स्टूडेंट्स, उसकी एज प्रेजेंट क्या आ रही है सन स्टूडेंट्स y, तो 2 ईयर्स एगो क्या होगी, y माइनस 2 होगी स्टूडेंट्स। तो वो कहते हैं 2 ईयर्स एगो अ मैन वाज 5 टाइम्स एज हिज सन। तो ये मैन है, ये सन है स्टूडेंट्स। तो मैन जो है वो क्या है स्टूडेंट्स, 5 टाइम्स जो है स्टूडेंट्स वो ओल्ड है किससे, अपने सन से स्टूडेंट्स। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास कंडीशन आ चुकी है क्वेश्चन नंबर 1 की। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें, ये मैंने लिखा है मैन की एज x, ये स्टूडेंट्स हमारे पास y है सन की एज। 2 ईयर्स एगो की बात हो रही है तो हम x में से भी -2 कर देंगे, y में से भी -2 कर देंगे। अब वो कहते हैं 2 ईयर्स एगो अ मैन वाज 5 टाइम्स एज हिज सन, कि 2 साल पहले जो है वो सन जो है फादर जो है मैन जो है वो अपनी जो उसकी एज है वो 5 टाइम जो है वो अपनी 5 टाइम जो है वो ओल्ड है अपने सन से स्टूडेंट्स। तो ये हम लिखेंगे ये 2 ईयर्स एगो अ मैन, 2 ईयर्स एगो अ मैन 5 टाइम्स एज हिज सन। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास फर्स्ट कंडीशन आ चुकी है। इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, x माइनस 2 5y, 5 टू ज़ार 10 आ जाएगा, y को इधर शिफ्ट कर दें अगर, -5y, -2 इधर आएगा +2 -10, यहाँ से x -5y इज इक्वल टू 2 -10 -8। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ चुकी है। अब स्टूडेंट्स अगर हम इसकी जो नेक्स्ट कंडीशन आ रही है स्टूडेंट्स वो हम अगर देखें, तो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में स्टूडेंट्स वो ये कहते हैं, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, वो स्टूडेंट्स आप लोगों के पास यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ तक आ रही है स्टूडेंट। ये आप लोगों के पास क्वेश्चन की सेकंड कंडीशन है। अब वो कहते हैं स्टूडेंट्स आफ्टर 6 ईयर्स he will be 3 times as old his son। अब 6 साल के बाद जो है स्टूडेंट्स वो क्या है, मैन जो है वो क्या है, 3 टाइम्स है अपने सन की एज से स्टूडेंट्स। तो 3 टाइम्स ओल्ड है अपने सन की एज से स्टूडेंट्स। तो यहाँ से अगर हम इसको मैथमेटिकली फॉर्म में लिखें स्टूडेंट्स, अब 6 साल बाद की बात हो रही है, तो प्रेजेंट एज में अब हमने 6 को ऐड करना है। लेट्स सपोज अगर किसी की उम्र अब 14 ईयर्स है, अब मौजूदा उम्र 14 ईयर्स है किसी की, तो 6 साल बाद उसकी क्या होगी स्टूडेंट्स, तो ज़ाहिर बात है वो हमें 6 ऐड ही करना पड़ेगा। तो 14 प्लस क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 साल बाद जो है वो 20 ईयर्स का हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो जब भी आफ्टर की बात की जाती है स्टूडेंट्स तो हम ऐड करते हैं, और जब एगो की बात की जाती है तो स्टूडेंट्स हमने क्या किया था, माइनस किया था। आफ्टर 6 ईयर्स जो है उसकी बात करते हैं, आफ्टर 6 ईयर के स्टूडेंट्स। तो आफ्टर 6 ईयर मैन की एज क्या होगी स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर मैं लिखूं आफ्टर आफ्टर 6 ईयर, आफ्टर 6 ईयर्स, आफ्टर 6 ईयर, जैसे यहाँ पे 2 ईयर्स एगो की बात हो रही थी तो हमने x और y के अंदर -2 किया था 2 ईयर्स एगो। अब सुनो यहाँ पे आफ्टर 6 ईयर की बात हो रही है, यानी कि 6 साल बाद, तो x और y के अंदर हमें 6 को ऐड करना पड़ेगा, x प्लस 6। आफ्टर 6 ईयर, आफ्टर 6 ईयर एज ऑफ मैन क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, x प्लस 6, एंड आफ्टर 6 ईयर एज ऑफ सन क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, y प्लस 6 आ जाएगी स्टूडेंट्स। ये आ गई स्टूडेंट्स हमारे पास। अब वो कहते हैं आफ्टर 6 ईयर मैन जो है विल बी 3 टाइम्स, मैन जो है वो 3 टाइम है स्टूडेंट्स किसका, अपने थ्री टाइम्स ओल्ड है अपने सन की एज से स्टूडेंट्स। ये हम टाइम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन स्टूडेंट्स, यानी कि 3 टाइम ये y प्लस 6 को आप लोगों ने इसको मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट्स। तो अब जरा यहाँ पे स्टूडेंट्स हम सिंप्लीफाई करें इसको,
तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स x प्लस 6 इज इक्वल टू 3y प्लस 3 6 आर 18, 3y को इधर शिफ्ट कर दें, x माइनस 3y इज इक्वल टू 18 और ये प्लस 6 इधर आएगा तो माइनस 6 हो जाएगा, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 18 माइनस 6 12 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर क्या आ गई, 2 आ चुकी है। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ चुकी हैं। अब इन दोनों इक्वेशंस को स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, क्रैमर रूल के जरिए सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। ये हमारे पास जो दो इक्वेशंस आ रही हैं इनको अगर हम यहाँ पे राइट कर लें स्टूडेंट्स, ये तो आप लोगों ने अपने पास नोट कर लिया होगा। अब अगर हम इस पोर्शन को रेस कर दें, अब स्टूडेंट्स ये अगर हम दो इक्वेशंस यहाँ पे राइट कर लें, x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 8 और दूसरी इक्वेशन आ रही है स्टूडेंट्स x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। तो ये दो इक्वेशंस हमने राइट कर ली। अब स्टूडेंट्स हमें दो इक्वेशंस मिल चुकी हैं। अब हमने इनको क्या करना है, क्रैमर रूल के जरिए x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे सबसे पहले आप लोग तीन मैट्रिसेस बना लें। एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स x कैपिटल बना लेते हैं, एक मैट्रिक्स जो है वो हम बी बना लेते हैं। यार तो मैट्रिक्स ये होगा वो हमारे पास x के कोएफिशिएंट से आएगा, इधर x के साथ 1 है, इधर भी x के साथ 1 आ रहा है, तो 1 1 आ जाएगा पहला कॉलम। और नेक्स्ट y के कोएफिशिएंट क्या आ रहे हैं, -5 -3, ये सेकंड कॉलम बन जाएगा -5 -3। x के अंदर जो है वो स्मॉल xy आ रहे हैं, मैट्रिक्स बी के अंदर जो है -8 और 12 आ रहे हैं, -8 12। तो x का जो फार्मूला होता है बाय क्रैमर्स रूल, अगर हम यहाँ पे लिखें बाय क्रैमर्स रूल, तो x का फार्मूला होगा हमारे पास a सब x डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट, एंड y का फार्मूला होता है हमारे पास a सब y डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। तो हम सबसे पहले a डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं। तो a डिटर्मिनेंट हमारे पास होगा, ये a पड़ा है, यहाँ से अगर हम इसका डिटर्मिनेंट मालूम करें 1 1 -5 -3, यहाँ से स्टूडेंट्स अगर हम इसका डिटर्मिनेंट देख लें, अगर हम इसका ए डिटर्मिनेंट जो है वो नज़र नहीं आ रहा तो हम यहाँ पे कर लेते हैं। ए डिटर्मिनेंट सबसे पहले हम लोग करेंगे, ए डिटर्मिनेंट जो है वो स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहा है 1 1 -5 एंड -3 जी। तो इसका अगर हम डिटर्मिनेंट मालूम करें तो 1 मल्टीप्लाई -3 -1 मल्टीप्लाई -5, ये आ जाएगा। यहाँ से 1 मल्टीप्लाई -3 करेंगे, -3 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 1 मल्टीप्लाई 5 5, यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ गया +2। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास ये डिटर्मिनेंट आ चुके हैं। अब हमने क्या मालूम करना है, a सब x का डिटर्मिनेंट मालूम करना है। नाउ a सब x डिटर्मिनेंट, a सब x का मतलब होता है कि मैट्रिक्स a जो है उसका x वाला कॉलम स्किप कर दें। तो ये मैट्रिक्स a है स्टूडेंट्स, ये x कॉलम आया स्टूडेंट्स, पहला कॉलम 1 1, इसको स्किप करना है और इसकी जगह b को लेके आना है, -8 12, -8 एंड 12। सेकंड कॉलम सेम रहेगा, -5 -3 सेम, -5 -3 सेम आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम इसका डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं तो -8 मल्टीप्लाई -3 माइनस फार्मूले का आ जाएगा, एंड 12 मल्टीप्लाई -5 12 मल्टीप्लाई -5, a सब x डिटर्मिनेंट माइनस माइनस प्लस 8 3 आर 24 माइनस माइनस प्लस 12 5 आर 60 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया 84 आ जाएगा स्टूडेंट्स। ये हमारे पास ये सब x का आंसर आ गया। अब हम क्या मालूम करते हैं स्टूडेंट्स, ये सब y मालूम कर लेते हैं।
जी नो ए सब वाई डिटर्मिनेंट, ए सब वाई डिटर्मिनेंट कैसे आएगा स्टूडेंट्स? मैट्रिक्स ए का वाई वाला कॉलम स्किप कर दें। अब मैट्रिक्स ए है, ये वाई वाला कॉलम है, वाई वाले कोएफिशिएंट आए हुए हैं, इसको स्किप करना है और यहाँ पे बी को लेके आना है सेकंड कॉलम में -8 एंड 12। फर्स्ट कॉलम सेम रहेगा, मैट्रिक्स ए वाई में 1 1 जो है वो सेम आ जाएगा हमारे पास, 1 1 आ गया। यहाँ से स्टूडेंट्स अगर हम ए सब वाई सिंप्लीफाई करें, डिटर्मिनेंट 1 × 12 -1 × -8, ए सब वाई का आंसर स्टूडेंट्स 1 × 12 12 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 8 1 8, ये आंसर आ गया हमारे पास ये सब वाई का। 12 + 8 = 20, ये स्टूडेंट्स हमारे पास ये सब आया था। अब ये स्टूडेंट्स हमने इस फार्मूला के अंदर पुट करने हैं, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, x = a सब x डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट, x = a सब x डिटर्मिनेंट क्या आया था स्टूडेंट्स 84, यहाँ पे 84 रिप्लेस करें एंड a डिटर्मिनेंट क्या आया था +2, यहाँ पे 2 पुट कर दें। ये 2 का टेबल 84 पे स्टूडेंट्स कितनी टाइम जाएगा 42, ये 42 आंसर आ चुका है स्टूडेंट्स हमारे पास x का। अब स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ से y मालूम करते हैं तो y की फार्मूला आ रहा है स्टूडेंट्स हमारे पास ये सब y डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट, a सब y डिटर्मिनेंट क्या आया हुआ है स्टूडेंट्स हमारे पास 20, तो यहाँ पे 20 रिप्लेस कर दें और a डिटर्मिनेंट हमारे पास आ रहा है स्टूडेंट्स यहाँ से वो +2 आया था, यहाँ पे 2 रिप्लेस करें, तो यहाँ से 2 का टेबल 20 पे 10 टाइम ये 10 आ चुका। ये स्टूडेंट्स हमने x और y के आंसर्स जो हैं वो फाइंड आउट कर लिए हैं। अब उसने कहा था स्टूडेंट्स प्रेजेंट एज ऑफ मैन जो है वो क्या होगी x होगी, तो मैन की एज जो है वो 42 ईयर्स आ चुकी है और जो एज ऑफ सन है स्टूडेंट्स प्रेजेंट वो क्या आ चुकी है हमारे पास y 10 आ चुकी है स्टूडेंट्स। हम यहाँ पे लिखेंगे प्रेजेंट एज ऑफ मैन, प्रेजेंट एज ऑफ मैन वो स्टूडेंट्स क्या आ रही है इज इक्वल टू x, और x हमारे पास क्या आया स्टूडेंट्स 42 ईयर्स, मैन की एज जो है स्टूडेंट्स वो 42 ईयर्स है प्रेजेंट एंड प्रेजेंट एज ऑफ सन, प्रेजेंट एज ऑफ सन जो है स्टूडेंट्स वो हमारे पास आ रही है y इक्वल टू y, और y क्या आ रहा है स्टूडेंट्स हमारे पास वो जो है स्टूडेंट्स हमारे पास 10 आ रहा है, तो 10 ईयर्स हो जाएगी स्टूडेंट्स। ये हमारे पास x और y के आंसर, प्रेजेंट एज ऑफ मैन 42 ईयर्स, प्रेजेंट एज ऑफ सन इज 10 ईयर। अब स्टूडेंट्स हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है वो 8 पे। जी स्टूडेंट्स अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में कहते हैं टू साइक्लिस्ट आर 44 किलोमीटर अपार्ट एंड स्टार्ट आउट एट सेम टाइम इफ दे गो टुवर्ड्स वन अनदर they meet in 2 hours, but if they go in the same direction the faster overtakes the slower in 7 1/2 hours. Find their speed by using matrices. आप लोग में स्टूडेंट्स दो साइक्लिस्ट हैं, दो साइक्लिस्ट, एक साइक्लिस्ट को हम ए का नाम दे देते हैं, दूसरे साइक्लिस्ट को हम बी का नाम दे देते हैं। अब उन दोनों में एक जो है वो फास्टर है, फास्टर साइक्लिस्ट होगा, और एक जो है स्टूडेंट्स वो क्या होगा साइक्लिस्ट। चीज को तो आप लोग कंफर्म कर लें कि एक साइक्लिस्ट जो है वो ज्यादा स्पीड से चलता है और एक साइक्लिस्ट जो है वो उसकी स्पीड स्लो है स्टूडेंट्स। तो इसी को सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, सॉल्व टू साइक्लिस्ट लेट टू साइक्लिस्ट, एक जो है स्टूडेंट्स वो क्या है फास्टर है, जो फास्टर है उसको मैं लेट कर लेता हूँ ए, लेट फास्टर फास्टर साइक्लिस्ट वो स्टूडेंट्स हम कर लेते हैं ए लेट, और जो स्लोअर साइक्लिस्ट है स्टूडेंट्स एंड स्लोअर साइक्लिस्ट वो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ रहा है बी आ रहा है। दो साइक्लिस्ट हैं, दो साइक्लिस्ट, एक जो है वो स्टूडेंट्स क्या है फास्टर है और एक स्टूडेंट्स क्या है हमारे पास स्लोअर है। इस चीज को आप लोग पहले लिख रहे हैं स्टूडेंट्स कि टू साइक्लिस्ट
टू साइक्लिस्ट, एक स्लोअर है और एक स्टूडेंट्स क्या है हमारे पास फास्टर है। पहले इस चीज को कंफर्म कर लें स्टूडेंट्स। जो फास्टर साइक्लिस्ट है उसको स्टूडेंट्स मैं ए का नाम दे रहा हूँ, और जो दूसरा साइक्लिस्ट है वो स्लोअर साइक्लिस्ट है, उसको स्टूडेंट्स हम किसका नाम दे रहे हैं, बी की तरफ जा रहे हैं स्टूडेंट्स। अब ए और बी दोनों के स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्या करनी है, स्पीड मालूम करनी है। अब सबसे पहले तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ से हम दो इक्वेशंस बनाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर दो कंडीशंस मौजूद हैं, उन दोनों कंडीशन से हम एक एक इक्वेशन बनाएंगे और फिर हम क्रैमर रूल लगा के एक्स और वाई की ए और बी की वैल्यूज हम मालूम कर लेंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो पहली कंडीशन आ रही है क्वेश्चन की वो यहाँ से आ रही है स्टूडेंट्स, यहाँ से लेके वो स्टूडेंट्स हमारे पास है यहाँ तक। तो यहाँ से स्टूडेंट्स वो कहते हैं टू साइक्लिस्ट हैं। लेट्स सपोज आप लोगों के पास ये साइक्लिस्ट ए है और ये साइक्लिस्ट बी है स्टूडेंट्स, ये ए है साइक्लिस्ट और ये साइक्लिस्ट बी है स्टूडेंट्स, ठीक है। टू साइक्लिस्ट आर 44 किलोमीटर अपार्ट, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है स्टूडेंट्स वो कितना है, 44 किलोमीटर। ए साइक्लिस्ट और बी साइक्लिस्ट इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है स्टूडेंट्स वो कितना है, 44 किलोमीटर है। अपार्ट एंड स्टार्ट आउट एट सेम टाइम, ये दोनों जो है वो स्टार्ट करते हैं सेम टाइम चलना स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। इफ दे गो टुवर्ड्स वन अनदर दे मीट इन 2 आवर्स, अगर ए और बी जो है वो स्टूडेंट्स उनकी डायरेक्शन क्या है स्टूडेंट्स, अपोजिट है। ए जो है वो बी की तरफ जा रहा है, बी जो है वो साइक्लिस्ट ए की तरफ आ रहे हैं स्टूडेंट्स। इस तरह साइक्लिस्ट ए जो है वो बी की तरफ मूव कर रहा है, साइक्लिस्ट बी जो है वो ए की तरफ मूव कर रहा है स्टूडेंट्स। अब देखें दोनों की डायरेक्शन क्या है स्टूडेंट्स, अपोजिट है। इफ दे गो टुवर्ड्स वन अनदर, वन अनदर से मुराद है ए जो है वो बी की तरफ जा रहे हैं, बी ए की तरफ जा रहे हैं स्टूडेंट्स। इन टू आर, उनको टाइम कितना लगता है स्टूडेंट्स, डिस्टेंस हमारे पास 44 है स्टूडेंट्स, टाइम उनको लगता है 2 आवर्स। कितना लगता है स्टूडेंट्स, 2 आवर्स लगता है। और ये ए जो है वो बी की तरफ जा रहा है, बी ए की तरफ जा रहा है, दोनों का डिस्टेंस जो है वो स्टूडेंट्स हमारे पास 44 किलोमीटर है। और कितने टाइम में वो एक दूसरे के बिल्कुल करीब आ जाते हैं, 2 आवर्स के अंदर स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स यहाँ से हमने एक फार्मूला यूज करना है स्टूडेंट्स डिस्टेंस का। डिस्टेंस का फार्मूला स्टूडेंट्स वो ये होते हैं एस इज इक्वल टू वी टी, ये फार्मूला है स्टूडेंट्स हमारे पास। अब यहाँ पे एस भी है हमारे पास, टी भी है हमारे पास, लेकिन वी नहीं है स्टूडेंट्स। वी हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी होती है स्टूडेंट्स, रिलेटिव स्पीड होती है हमारे पास। रिलेटिव स्पीड हमारे पास क्या होती है स्टूडेंट्स, जब दो बॉडीज एक दूसरे के करीब आ रही होती हैं स्टूडेंट्स, दो बॉडीज जब एक दूसरे की क्या आ रही होती हैं स्टूडेंट्स, करीब आ रही होती हैं, तो उनकी स्पीड को हमेशा प्लस किया जाता है स्टूडेंट्स। तो लेट्स सपोज ये जो है स्टूडेंट्स, ये इसकी स्पीड आप लोगों के पास क्या है, x है, b की स्पीड स्टूडेंट्स लेट्स सपोज क्या है, y है स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर यहाँ पे हम फर्स्ट साइक्लिस्ट को x का नाम दे दें और यहाँ पे दूसरे को हम y का नाम दे दें स्टूडेंट्स, जो साइक्लिस्ट ए है स्टूडेंट्स वो उसकी स्पीड x है, साइक्लिस्ट बी है स्टूडेंट्स उसकी स्पीड क्या आ रही है y। दोनों की डायरेक्शन क्या है स्टूडेंट्स, अपोजिट है। देखें दोनों की डायरेक्शन एरो जो है वो अपोजिट लगे हुए हैं स्टूडेंट्स। तो उस वक्त जब हम इसकी रिलेटिव जो है स्टूडेंट्स वो हम स्पीड देखेंगे तो वो हमारे पास क्या होगी स्टूडेंट्स, v इज इक्वल टू, दोनों को ऐड कर देंगे स्टूडेंट्स, x प्लस वाई आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो v हमारे पास क्या आ चुका है स्टूडेंट्स, x प्लस वाई। तो यहाँ पे अगर हम स्टूडेंट्स इस फार्मूले के अंदर ये v की वैल्यू पुट कर दें तो v हमारे पास क्या आ चुका है, x प्लस वाई, और स्टूडेंट्स हमारे पास t सेम। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास फार्मूला आ जाएगा। अब यहाँ से स्टूडेंट्स अगर हम देखें, लिखें यहाँ पे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ऑफ क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स इक्वेशन बन चुकी है, s इज इक्वल टू x प्लस वाई इंटू टी। तो ये स्टूडेंट्स आप लोगों के पास फर्स्ट कंडीशन बन चुकी है। अब यहाँ से आप लोगों ने स्टूडेंट्स क्या करना है, s की वैल्यू क्या आ रही है स्टूडेंट्स हमारे पास, s जो है वो क्या आ रहा है 44 आ रहा है, तो यहाँ पे 44 रिप्लेस कर दें इज इक्वल टू x प्लस वाई, और t स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ रहा है, t जो है वो 2 आवर्स आ रहा है स्टूडेंट्स, तो t की जगह हमने 2 रिप्लेस कर दिया। अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करें, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, x प्लस वाई, और 2 का टेबल 44 पे 22 टाइम, तो 22 इज इक्वल टू क्या आ गया, x प्लस वाई, या आप लोग इसको यूं भी लिख सकते हैं x प्लस वाई
इज इक्वल टू 22, तो ये आप लोगों के पास इक्वेशन 1 आ जाएगी स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट कंडीशन की तरफ। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन ऑफ क्वेश्चन, फर्स्ट कंडीशन थी स्टूडेंट्स, उसमें भी फार्मूला यही है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब जो हम सेकंड कंडीशन की तरफ चले स्टूडेंट्स, तो वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है स्टूडेंट्स और यहाँ तक आ रही है, ये आप लोगों के पास सेकंड कंडीशन है स्टूडेंट्स। सेकंड कंडीशन पढ़े तो बट इफ दे गो इन द सेम डायरेक्शन। अब स्टूडेंट्स वो कह रहा है कि वो दोनों जो साइक्लिस्ट हैं एक्स और वाई, अब उनकी डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, देन जो फास्टर साइक्लिस्ट है स्टूडेंट्स, वो ओवरटेक कर जाते हैं किसको, स्लोअर साइक्लिस्ट को, कितने टाइम के अंदर, 7.5, 7.5 आवर, 7.5 आवर का मतलब है 7.5 आवर्स, 7 आवर एंड हाफ आवर, फाइंड देयर स्पीड। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जरा सेकंड कंडीशन को आप लोग देखें, तो सेकंड कंडीशन के अंदर कहते हैं स्टूडेंट्स, अब ये ए की डायरेक्शन और बी की डायरेक्शन सेम हो स्टूडेंट्स, यानी कि बी इस तरफ मूव कर रहा है और ए जो है वो भी स्टूडेंट्स किस तरफ मूव कर रहा है, लेट्स सपोज वो भी इसी तरफ ही मूव कर रहा है स्टूडेंट्स। अब देखिए ए साइक्लिस्ट बी इधर मूव कर रहा है राइट साइड पे, बी जो है वो भी राइट साइड पे मूव कर रहा है, अब दोनों की डायरेक्शन क्या है स्टूडेंट्स, सेम है, इफ दे गो इन द सेम डायरेक्शन। अब ए जो है स्टूडेंट्स ये है और ये बी जो है स्टूडेंट्स ये आप लोगों के पास ये इसकी स्पीड है, ये ए की डायरेक्शन है स्टूडेंट्स एक्स, और ये स्टूडेंट्स जो डायरेक्शन मैंने शो किया ये वाई की है स्टूडेंट्स, कि ए जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, बी भी जो है वो सेम डायरेक्शन में ए वाली डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, देन द फास्टर ओवरटेक द स्लोअर। फास्टर जो है स्टूडेंट्स वो क्या करता है, ओवरटेक कर जाते हैं किसको, स्लोअर को। तो फास्टर स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे किसको कह रखा है, एक्स को, तो ये देखें ये ए है, ये फास्टर है, ये जो है ओवरटेक कर जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे जाके कहीं पे इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर जो है वो साइक्लिस्ट बी को क्या करेगा, ये ए जो है साइक्लिस्ट एक्स जो है स्टूडेंट्स, ये आप लोगों का यहाँ पे इस साइक्लिस्ट को यहाँ पे आके क्या कर जाएगा, ओवरटेक कर जाएगा, आगे निकल जाएगा स्टूडेंट्स। तो वो कहते हैं कि अब यहाँ पे आप लोग ने इक्वेशन बनानी है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोग ने क्या करना है, डिस्टेंस तो सेम है स्टूडेंट्स 44 ही है, बट अब टाइम कितने हैं स्टूडेंट्स, टाइम जो है वो आप 7.5 आवर आ रहे हैं, 7.5 आवर आ रहा है। और स्टूडेंट्स अब यहाँ पे याद रखिएगा एक बात, कि जब ए साइक्लिस्ट की भी डायरेक्शन और बी साइक्लिस्ट की भी डायरेक्शन सेम हो, तो उस वक्त उन दोनों को क्या किया करते हैं स्टूडेंट्स, माइनस किया करते हैं किसके अंदर, रिलेटिव स्पीड के अंदर स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ पे ये क्या हो जाएंगे दोनों, x माइनस वाई हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस वाई। अब हम इस फार्मूले के अंदर यहाँ पे क्या लिखने हैं स्टूडेंट्स, x माइनस वाई लिखने हैं स्टूडेंट्स। तो जस्ट ये हमारे पास कंडीशन आ गई, s इज इक्वल टू x माइनस वाई इंटू टी। तो s नॉट हमारे पास क्या आ रहा है 44, x माइनस वाई, और t स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ रहा है 7.5 आ जाएगा 44 x माइनस वाई, 7 2 इधर 14 प्लस 1 15 ओवर 2, 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई 44 इज इक्वल टू x माइनस 5, और साथ में स्टूडेंट्स क्या आ रहा है 15 आ रहा है। अब सुनो ये क्या बन जाएगा हमारे पास 88, और ये बन जाएगा 15x, और ये बन जाएगा माइनस 15y। इसको स्टूडेंट्स हम इस तरह भी लिख सकते हैं, और 15x, इसको अगर हम स्टूडेंट यहाँ पे लिखें 15x माइनस 15y इज इक्वल टू क्या आ रहा है स्टूडेंट्स 88 आ रहा है। तो ये हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, सेकंड इक्वेशन बन जाएगी स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ से इन बाकी सारे को रेस कर लेते हैं, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमें मिल चुकी है, अब हम इसके ऊपर क्रैमर रूल लगाएंगे स्टूडेंट्स। ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट बना लिया कि स्टूडेंट्स इस चीज का,
इसको भी रेस कर देते हैं। इसका भी कंसेप्ट अब हमें नहीं चाहिए, बस ये दो इक्वेशन बनाने के लिए हमें इसका कंसेप्ट चाहिए था। तो अब स्टूडेंट्स दो इक्वेशन जो आ रही हैं वो हमारे पास आ रही है x प्लस वाई इज इक्वल टू 22 आ रही है एक तो इक्वेशन, और दूसरी आ रही है स्टूडेंट्स हमारे पास 15x माइनस 15y इज इक्वल टू क्या आ रहा है स्टूडेंट्स 88 आ रहा है। तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। बाकी को हम रेस कर देते हैं। इसको स्टूडेंट्स अगर हम रेस कर लें तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम सबसे पहले तीन मैट्रिक्स बनाते हैं। एक मैट्रिक्स ये है, एक मैट्रिक्स जो है वो कैपिटल एक्स आ जाएगा, और एक मैट्रिक्स जो है वो मैट्रिक्स बी आ जाएगा हमारे पास। मैट्रिक्स ए जो है वो एक्स के कोएफिशिएंट से मिलकर बनता है। एक्स के कोएफिशिएंट इधर 1 आ रहे हैं, इधर 15 आ रहे हैं, तो 115 बन जाएगा पहला कॉलम। और इधर y वाला कोएफिशिएंट देखें तो इधर 1 आ रहा है, इधर -15 है, तो 1 -15 आ रहा है। एक्स में क्या लिखते हैं हम, स्मॉल एक्स वाई, और बी में हम राइट साइड वाली वैल्यूज 22 एंड 88 लिखेंगे। ये आ गया। अब स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे एक्स और वाई के फार्मूलाज लिखने हैं। एक्स जो होता है वो इक्वल होता है ए सब एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, एंड वाई जो होता है स्टूडेंट्स ये हमारे पास है ए सब ओवर ए डिटर्मिनेंट। अब सबसे पहले स्टूडेंट्स हम ए डिटर्मिनेंट में कर लेते हैं जी। अगर हम सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट में करें, मेरे पास क्या आ रहा है 1 1 15 माइनस 15 15 माइनस 15। अब इसका अगर हम डिटर्मिनेंट में करें 1 मल्टीप्लाई -15 माइनस फार्मूले का, और 15 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई -15 मल्टीप्लाई 1, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा -30। -15 एंड -15 -30 आ गया। ये आंसर आ गया ए डिटर्मिनेंट का। अब स्टूडेंट्स हम ए सब एक्स का डिटर्मिनेंट नोट करते हैं। नाउ ए सब एक्स डिटर्मिनेंट जी स्टूडेंट्स, अब जरा हम ए सब एक्स देखें तो ए सब एक्स से मुराद है कि मैट्रिक्स का ए जो है, मैट्रिक्स ए जो है उसका एक्स वाला कॉलम स्किप कर दें, तो ये मैट्रिक्स ए का एक्स वाला कॉलम है स्टूडेंट्स, इसको स्किप करना है और यहाँ पे बी को लेके आना है 22 और 88 और ये कॉलम सेम रहेगा 1 -15। अब सुनो यहाँ से अगर हम मल्टीप्लाई करें 22 और 15 को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स माइनस का हमारे पास। कैलकुलेटर से अगर स्टूडेंट्स हम इसको सॉल्व करें 22 मल्टीप्लाई -330 आते हैं स्टूडेंट्स। ये आ जाएगा -330 और ये आ जाएगा स्टूडेंट्स प्लस का माइनस का स्टूडेंट्स आ जाएगा 88 मल्टीप्लाई 1 88 आ जाएगा। तो यहाँ से स्टूडेंट्स अगर हम दोनों को, और दोनों माइनस के स्टूडेंट्स, तो अगर हम ऐड कर दें इनको तो ये बनेगा हमारे पास 418 आ जाएगा स्टूडेंट्स। ये हमारे पास माइनस का 418 आ चुका है। ये स्टूडेंट्स हमारे पास ए सब एक्स का आंसर माइनस जी स्टूडेंट्स -418। अब स्टूडेंट्स अगर हम फाइंड करें ए सब वाई डिटर्मिनेंट को, नो ए सब वाई डिटर्मिनेंट, ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा। अब आप लोग ने मैट्रिक्स ए का वाई वाला कॉलम स्टूडेंट्स क्या करना है, स्किप करना है। तो मैट्रिक्स ए का ये वाई वाला कॉलम है स्टूडेंट्स, ये यहाँ से आया हुआ है। तो 1 -15 को खत्म करके 22 और 88 लिखने हैं स्टूडेंट्स, 22 88 लिखना है, और फर्स्ट कॉलम सेम रहेगा 115 1 एंड 15 आ गया। अब यहाँ से स्टूडेंट्स अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 88 आ जाएगा, और -15 मल्टीप्लाई जब हम 22 करेंगे 15 मल्टीप्लाई 22 करेंगे तो ये आ जाएगा -330, जैसे यहाँ पे आया था -330। अब स्टूडेंट्स यहाँ से हमने इनको
ऐड करना है -330 और प्लस 88 -242 -242 आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ गया। ये सब बाय डिटर्मिनेंट का। तो अब ये हमने फार्मूला के मुताबिक जो चीज़ रिक्वायरमेंट थी स्टूडेंट्स वो हमने फाइंड कर लिए। अब हम ये फार्मूला के अंदर रिप्लेस कर लेंगे। x इज इक्वल टू क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू आ रहा है a सब x डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। तो यहाँ से x इज इक्वल टू a सब x डिटर्मिनेंट क्या आया था -418 ओवर a डिटर्मिनेंट। a डिटर्मिनेंट क्या आया था -30, यहाँ से -30 आ जाएगा। अब यहाँ से स्टूडेंट देखें तो माइनस माइनस से क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। और अगर हम इसको कैलकुलेटर पे करें तो ये आ जाते हैं 13.93 13.93। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास x का आंसर आ गया। दोनों को डिवाइड करना है 418 ओवर 30। अब स्टूडेंट्स अगर हम y का फार्मूला यूज करते हैं, y इज इक्वल टू a सब y डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। यहाँ से स्टूडेंट्स a सब y डिटर्मिनेंट क्या है हमारे पास -242 ओवर a डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है स्टूडेंट्स हमारे पास, वो आ रहा है -30। यहाँ पे -30 माइनस माइनस से कैंसिल। तो y स्टूडेंट्स 242 ओवर जब 30 करेंगे 242 8.07 8.07। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास y का आंसर आ चुका है। तो x जो है स्टूडेंट्स वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फास्टर साइक्लिस्ट को, और जो y है स्टूडेंट्स वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्लोअर साइक्लिस्ट को। स्टूडेंट हम लिखेंगे हेंस फास्टर स्पीड ऑफ इधर स्टूडेंट्स अगर हम लिख लें लेट स्पीड लेट स्पीड ऑफ फास्टर एंड स्पीड ऑफ स्लोअर साइक्लिस्ट। तो यहाँ पे लिखते हैं स्टूडेंट्स स्पीड ऑफ फास्टर साइक्लिस्ट, वो क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास x है, और x का आंसर क्या है 13.93 किलोमीटर। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब हम अगर देखें स्टूडेंट्स जो हमारे पास नेक्स्ट स्पीड आ रही है स्टूडेंट्स स्लोअर साइक्लिस्ट की स्पीड ऑफ स्लोअर साइक्लिस्ट, तो वो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ रही है y, और y का आंसर क्या है हमारे पास 8.07 किलोमीटर। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो और इसकी स्पीड आ चुकी है स्टूडेंट्स। तो अब स्टूडेंट्स किलोमीटर जो है वो स्टूडेंट्स आर में आ रहा है, पर आर किलोमीटर, 1 घंटे में किलोमीटर पर आर करेंगे, इधर भी किलोमीटर पर आर लिखेंगे स्टूडेंट्स, या इनकी स्पीड आप देखें। फास्टर साइक्लिस्ट की स्पीड हमने एक्स कहा था, स्लोअर की वाई कहा था। देखें एक्स जो है वो बड़ा आंसर आ गया, वाई जो है वो स्मॉल आंसर आया है। तो वाकई देखें एक्स की स्पीड ज्यादा है एज कम्पेयर टू वाई स्टूडेंट्स। ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर आ गया 8। अब स्टूडेंट्स हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो अब 9 है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करें। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का स्टूडेंट्स। The numerator of a fraction is 7 less than the denominator. If the numerator is increased by 3, the new fraction can be cancelled down to 3/4. Find the original fraction by using matrices. तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो आप लोग लेट कर लें कि यहाँ पे दो चीज़ों का जिक्र हो रहा है स्टूडेंट्स। एक नोमिनेटर है स्टूडेंट्स और एक डिनोमिनेटर। एक नोमिनेटर और दूसरा क्या है स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर। इन दोनों को हम लेट कर लेते हैं, फिर उन्हीं का हम क्या बनाएंगे, फ्रैक्शन बनाएंगे स्टूडेंट्स। तो हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं ओरिजिनल फ्रैक्शन, हमने मालूम करना है ओरिजिनल फ्रैक्शन स्टूडेंट्स, हमने मालूम करना है। और फ्रैक्शन हमेशा किस में होता है स्टूडेंट्स, कोई नोमिनेटर में टर्म होती है और सम डिनोमिनेटर में होती है टर्म स्टूडेंट्स। तो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर से क्या बनता है स्टूडेंट्स, फ्रैक्शन बनता है। अब स्टूडेंट्स ये x क्या है, ये हमारे पास नोमिनेटर है, नोमिनेटर
नोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन उसमें हमने एक्स ऐड कर लिया और डिनोमिनेटर उसको स्टूडेंट हमने वाई ऐड कर लिया इसमें। नोमिनेटर को स्टूडेंट्स हमने ओरिजिनल फ्रैक्शन स्टूडेंट्स हमने फाइंड करना है, वो ये है स्टूडेंट्स एक्स और वाई। इस फ्रैक्शन के ऊपर कोई टर्म होती है स्टूडेंट्स, उसको मैंने एक्स का नाम दे दिया डिनोमिनेटर में, तो नोमिनेटर डिनोमिनेटर से क्या बनता है, फ्रैक्शन बनता है स्टूडेंट्स। तो नोमिनेटर को स्टूडेंट्स हमने एक्स लेट कर लिया है, वाई को स्टूडेंट्स हमने क्या लेट कर लिया है, वाई लेट कर लिया स्टूडेंट्स। अब एक्स और वाई हमने मालूम करने हैं स्टूडेंट्स। अब जरा हम क्वेश्चन की दो कंडीशन के ऊपर चलते हैं और वहां से हम दो कंडीशन से दो इक्वेशन बनाएंगे और फिर हम उनको क्रैमर रूल के जरिए सॉल्व करके एक्स और वाई के जरा हम आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन स्टूडेंट्स आप लोगों के पास यहाँ से यहाँ तक आ रही है स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के पास फर्स्ट कंडीशन है। तो फर्स्ट कंडीशन में स्टूडेंट्स वो कहते हैं नोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 7 लेस देन द डिनोमिनेटर। अब स्टूडेंट्स उसने कहा है कि नोमिनेटर जो है, नोमिनेटर हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, एक्स। नोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स में इक्वल होता है स्टूडेंट्स। 7 लेस, 7 लेस है, लेस का मतलब कि माइनस किया जा रहा है, 7 को माइनस किया जा रहा है, 7 लेस है किससे स्टूडेंट्स, देन द डिनोमिनेटर। और डिनोमिनेटर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ रहा है, वाई। ये स्टूडेंट्स हमारे पास मैथमेटिकली फॉर्म आ गई, x इज द फ्रैक्शन and nominator of a fraction is 7 less, 7 less than the denominator। और denominator स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ रहा है, y आ रहा है, तो y माइनस 7 करेंगे, y को इधर शिफ्ट करना है स्टूडेंट्स, तो ये बनेगा x माइनस वाई इज इक्वल टू -7। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ चुकी है, पहली इक्वेशन लीनियर फॉर्म में आ चुकी है। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, सेकंड कंडीशन की तरफ मूव करते हैं। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, तो स्टूडेंट्स अगर हम अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन देखें, तो सेकंड कंडीशन के अंदर स्टूडेंट्स वो देखें यहां से लेके, इफ द नोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 3 द न्यू फ्रैक्शन कैन बी कैंसल डाउन टू 3/4। यहां तक आ रही है स्टूडेंट्स सेकंड कंडीशन। उसने कहा है कि इफ नोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 3, नोमिनेटर उसको स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, इंक्रीज बाय 3, नोमिनेटर के अंदर इंक्रीजिंग लाना है स्टूडेंट्स 3 का, द न्यू फ्रैक्शन कैन बी कैंसल। अब डिनोमिनेटर का उसने जिक्र नहीं किया स्टूडेंट्स, तो उसने नोमिनेटर के अंदर सिर्फ 3 इंक्रीज किया है। जब डिनोमिनेटर का जिक्र नहीं है तो डिनोमिनेटर सेम रहेगा स्टूडेंट्स, एक्स प्लस 3 ओवर क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। स्टूडेंट्स उसने कहा है इफ द नोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 3, नोमिनेटर के अंदर क्या इंक्रीज कर दें, 3 इंक्रीज कर दें। अब डिनोमिनेटर नहीं लिखा हुआ तो डिनोमिनेटर सेम आ जाएगा। उसने कहा है जो न्यू फ्रैक्शन बनता है स्टूडेंट्स वो आप लोगों के पास क्या बनता है यहाँ पे, इक्वल टू 3/4 बन जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स आप लोगों का सेकंड कंडीशन थी। आप जरा इसको सॉल्व करते हैं और इक्वेशन बनाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स, 4 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 इंटू एक्स प्लस 3, और 3 जो है वाई से मल्टीप्लाई होगा, तो 4 मल्टीप्लाई एक्स 4x, 4 मल्टीप्लाई 3 12 इज इक्वल टू 3y। 3y को इधर शिफ्ट कर दें लेफ्ट साइड पे तो माइनस का 3y, और ये प्लस 12 राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे तो माइनस का 12 आ गया स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी स्टूडेंट्स। अब ये इक्वेशन 1 है, ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ चुकी है स्टूडेंट्स। अब हमने बस काम हमारा हो गया स्टूडेंट्स, दो इक्वेशन बनानी थी, दो इक्वेशन हमने बना ली। अब हम क्या करेंगे, इनको क्रैमर रूल के जरिए सॉल्व आउट कर लेंगे स्टूडेंट्स। तो ये हम दोनों इक्वेशंस को बचा के बाकी सारा जो है वो रेस कर लेते हैं। डिनोमिनेटर ये लिखा रहने दें, डी नोमिनेटर नेटर ऑफ फ्रैक्शन, ये लिखा रहने दें स्टूडेंट्स इसको, बाकी हम ये रेस कर लेते हैं।
दिस वंस पहली इक्वेशन हमारे पास आ रही है x माइनस वाई इज इक्वल टू -7 और दूसरी इक्वेशन आ रही है 4x माइनस 3y इज इक्वल टू -12। तो ये सेकंड इक्वेशन है, बाकी हम इसको रेस कर लेते हैं स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट्स हमने दोनों इक्वेशंस को अलग राइट कर लिया। अब हमने इनके तीन मैट्रिसेस बनाने हैं। क्रैमर रूल के जरिए हमने यहाँ से x और y के आंसर फाइंड करने हैं स्टूडेंट्स। जो ए मैट्रिक्स होगा स्टूडेंट्स हमारे पास एक x होगा और एक स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होगा मैट्रिक्स बी। ए मैट्रिक्स में x के क्वेश्चन लिखते हैं स्टूडेंट्स। x के साथ इधर 1 है, इधर 4 है, 1 एंड 4। y के साथ स्टूडेंट्स इधर -1 है, इधर -3 है, -1 एंड माइनस, इधर -1 पड़ा है स्टूडेंट्स। और x में स्टूडेंट्स x और y आ जाएंगे, स्मॉल x y। और राइट साइड पे -7 -12 आ रहा है, वो b में आ जाएगा, -7 -12। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम अगर फार्मूलाज लिखते हैं x इज इक्वल टू ए सब x डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, और स्टूडेंट्स y का फार्मूला होगा हमारे पास ए सब y डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो अब हम सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट को मालूम कर लेते हैं। तो ए डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाएगा 1 -1 4 -3 4 -3। यहाँ से स्टूडेंट्स 1 मल्टीप्लाई -3 माइनस फार्मूले का एंड 4 मल्टीप्लाई -1, ये आ गया स्टूडेंट्स। 1 मल्टीप्लाई -3 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 4 मल्टीप्लाई 1 4। तो यहाँ से -3 + 4 क्या आ गया हमारे पास आंसर 1 आ चुका है। तो ये डिटर्मिनेंट हमारे पास 1 आ गया। अब हम ये सब x डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं। नाउ ए सब x डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, अब ये सब x डिटर्मिनेंट कैसे मालूम करेंगे। जो मैट्रिक्स ए है उसका x वाला कॉलम स्किप करना है। ये मैट्रिक्स ए है स्टूडेंट्स, ये x वाला कॉलम है, इसको स्किप करके मैट्रिक्स बी को लेके आए, -7 -12 फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, -7 -12 सेकंड कॉलम सेम रहेगा, -1 -3 -1 एंड -3। यहाँ से इसका डिटर्मिनेंट हम मालूम कर लेते हैं। -7 मल्टीप्लाई -3 एंड माइनस फार्मूले का, और -12 मल्टीप्लाई -1 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस 7 3 टाइम 21, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 12 1 जार 12 आ जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ से 21 -12 करेंगे तो 9 आ जाएगा। ये सब x डिटर्मिनेंट हमारे पास जो है स्टूडेंट्स वो क्या आ गया 21 -12 9। ये आंसर आ गया ये सब x डिटर्मिनेंट का। अब स्टूडेंट्स हम ये सब y डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं। नो ये सब y डिटर्मिनेंट ये कैसे आएगा स्टूडेंट्स। मैट्रिक्स ए का y वाला कॉलम स्किप करना है हमने। तो ये मैट्रिक्स ए है और ये y वाला कॉलम आया था स्टूडेंट्स, इसको स्किप कर दें और मैट्रिक्स बी को लेके आए, -7 -12 ये सेकंड कॉलम बन जाएगा। और फर्स्ट कॉलम सेम 1 4 जो है वो सेम रहेगा। यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास 1 मल्टीप्लाई -12 माइनस फार्मूले का, और 4 मल्टीप्लाई -7। तो यहाँ से ये सब y जो है स्टूडेंट्स हमारे पास 1 मल्टीप्लाई -12 माइनस माइनस प्लस 4 मल्टीप्लाई 7 28। तो यहाँ से ऐड इनको करेंगे स्टूडेंट्स तो ये आ जाएगा हमारे पास 16। ये सब y का आंसर हमारे पास 16 आ चुके हैं स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हम सारी वैल्यूज फाइंड कर चुके हैं। अब हमने फार्मूलों के अंदर पुट करने हैं x की वैल्यू। देखें तो ये सब x डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट आ रही है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से ये सब x क्या आया था हमारे पास 9, यहाँ पे 9 रिप्लेस कर लें, ओवर ए डिटर्मिनेंट 1 आ रहा है स्टूडेंट्स, 9 ओवर 1 क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 9। ये स्टूडेंट्स हमारे पास 9 आ गया आंसर। अब स्टूडेंट्स अगर हम y का आंसर फाइंड आउट करते हैं उसका फार्मूला ये सब y डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो ये स्टूडेंट्स ये सब y डिटर्मिनेंट 16 आया है और ए डिटर्मिनेंट जो है स्टूडेंट्स वो हमारे पास 1 आया हुआ है। 16 ओवर 1 जो है स्टूडेंट्स ये हमारे पास 16 आ जाएगा। सो
ओरिजिनल फ्रैक्शन स्टूडेंट्स हमारे पास आ चुका है एक्स ओवर वाई। सो ओरिजिनल फ्रैक्शन हमने मालूम करना था। ओरिजिनल फ्रैक्शन तो वो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ रहा है, एक्स ओवर वाई। एक्स की वैल्यू ऊपर रख लें, क्या आ रही है स्टूडेंट्स 9, और नीचे स्टूडेंट्स वाई की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 16। ये स्टूडेंट्स हमारे पास 9/16 हमारे पास न्यू फ्रैक्शन ओरिजिनल फ्रैक्शन आ चुका है स्टूडेंट्स। तो इस तरह स्टूडेंट्स आप लोगों का ये चैप्टर हुआ कंप्लीट। अब हम इसकी जो रिव्यू एक्सरसाइज है, जायजा मशक है स्टूडेंट्स, उसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।